समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी दिनांक 28 जनवरी 2024 रविवार को दिन में 11 बजे से समाजवादी पार्टी के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर किया प्रेस वार्ता। बार कुम्हार प्रजापतियों को आरक्षण देंगे। अब मुख्यमंत्री वो हो गए। एक डॉक्टर संजय निषाद जी है, जब वो सत्ता में नहीं थे तो वो आरक्षण के लिए आंदोलन करते थे, निषादों को साथ में लेते थे। आज वो भी मंत्री है। ये मुख्यमंत्री और मंत्री जब निषादों को आरक्षण नहीं दिला सकते, गोरखपुर के निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, उनको हक अधिकार नहीं दिला सकते, तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब जागरूक हो गए हैं। अब इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। ये संविधान खत्म करके हमारी नौकरियां, हक अधिकार जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया था, इनको 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित किया था, उस कानून को भी खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। निषाद भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने का काम बीजेपी को करेंगे। गोरखपुर से प्रत्याशी कौन होगा? गोरखपुर से अभी प्रत्याशी की सूची भी आ जाएगी और हमारे आधे प्रत्याशी तय हो गए जो हैं, वो आपको प्रकाशित में भी दिखाई पड़ जाएगा। अब तो नहीं खोलेंगे। सीएम के खिलाफ गठबंधन लड़ेगा या फिर सपा लड़ेगा? सीएम के खिलाफ गठबंधन लड़ेगा या फिर सपा लड़ेगा? सीएम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको बेनकाब करने का काम करेगी। सीएम भी लगता संविदा कर्मी है, बीजेपी में तो मुख्यमंत्री भी संविदा कर्मी है, कोई हैसियत ही नहीं है। जब गोरखपुर का विकास नहीं करा पा रहे हैं तो प्रदेश की हालत क्या होगी? मैंने सोचा गोरखपुर के लोगों को तो नौकरी मिल गई होगी, रोजगार मिल गया होगा, कुछ नहीं मिला। इसीलिए तो ये धर्म की आड़ ले रहे हैं, इसीलिए भगवान राम की आड़ रहे। और डॉक्टर संजय निषाद भी संविदा कर्मी है। ये अगर परमानेंट मिनिस्टर होते तो आरक्षण दिला देते निषादों का। ये निषाद बेटे की जो नौकरियां छीनी गई, सुनने में आया उन्होंने भी फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो ये संविदा कर्मी लोग हैं, इनसे क्या बात करें? अब देश के प्रधानमंत्री को बदलेंगे हम और उनको गुजरात भेजेंगे। में ममता दीदी भी अपना जो है कह रही पूरी सीट पे लड़ेंगे। अब बिहार में नीतीश ने भी झटका दे दिया, लोग कह रहे हैं खेला हो गया है। तो क्या लग रहा है कितना मजबूत हो पाएगा गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें? देखिए कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ माननीय अखिलेश यादव ऐसा खेला करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पे नया प्रधानमंत्री बैठेगा। कितनी सीटें लाएंगे यूपी और देश में? कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं देश का ठेका नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं पूरे भरोसे और विश्वास और दावे के साथ में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारेगी और समाजवादी और गठबंधन जीतने का काम करेगा। ईवीएम का विरोध हो रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? आपको मैं तो बताऊं कि आपको मैंने बताया बेईमानी से ये लोग जीते हैं। अब 350 सीटें लगभग बैलेट पेपर से जो कर्मचारी डालते हैं, पढ़े लिखे लोग डालते हैं, वो लगभग 350 सीटें जीते हम, और ईवीएम में हम 125 जीते। लेकिन 24 में कोई ताना बाना इनका नहीं चलेगा। ईवीएम में इतना वोट पड़ेगा इनके खिलाफ कि कितना बेईमानी करेंगे। आप देख लेना कितनी बेईमानी पे उतर आए। जनता इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। और जो देश में दहशत का माहौल तैयार कर रहे हैं, धमका रहे, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। आज पत्रकार भी अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते, अगर दिखाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई। कोई नेता बोल दे उसके ऊपर कार्रवाई। ये संस्थाएं खत्म कर रहे हैं। जैसे 2024 के चुनाव में चाहते ईवीएम से ही हो। कौन? हम तो चाहते किसी चीज से कराएंगे, अब की हारेंगे, अब की किसी चीज से कराएंगे। बीजेपी अब टिकने में 10 बरस देख लिया ना। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से गोरखपुर में चल पाया कोई? वो तो कहते थे हवाई 14 में आए थे, कह रहे थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, नहीं चला। और हमारा गठबंधन आपने देखा होगा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बता दिया है कि लोक दल के साथ में क्या सीट शेयरिंग है, कांग्रेस के साथ में आपसी गठबंधन पूरी सहमति बन चुकी है, और जनता का भी मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश के बगैर देश में कोई सरकार नहीं बनी है, और उत्तर प्रदेश के बगैर कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता। इस बार उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और गुजरात वालों को गुजरात भेजने का काम करेंगे। मंदिर बनवा दिया राम फैक्टर, मैंने खुद बताया, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिलेंडर जो
350 का था 1200 का कर दिया। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए में मिलता था उसको सैकड़े में पहुंचा दिया। ये हर मोर्चे पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यही आपके गोरखपुर में एक व्यापारी को होटल में किस तरीके से उसे वसूली की गई, आपको पता ही है। कितने जगह इनके यहाँ तो पुलिस फिरौती ले रही है। कानपुर में क्या हुआ, पुलिस ने फिरौती ले लिया और बच्चे को भी नहीं छुड़ा पाए। तो ये हर मोर्चे पे अगर कुछ काम दिखाई पड़ रहा तो माननीय अखिलेश यादव जी का आपने देखा होगा, कानून व्यवस्था में 100 नंबर का कोई मुकाबला नहीं था, उसको भी बर्बाद कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 10 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, एम्बुलेंस पहुंच रही 10 मिनट में, तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। 400 प्लस का दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 प्लस लाएंगे, 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे यूपी में। देखिए, मैंने कहा बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने की एजेंसी है। वो तो 22 में भी कह रहे थे सभी सीटें हम जीत लेंगे, 400 सीटें जीत लेंगे। तो हमारी 47 से 125 पे पहुंचे तो हमने तो घटाया है बीजेपी को, हमने बीजेपी को घटाया है। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने घटाया है, 125 पे पहुंचे और 50 सीटें इनके कलेक्टर और कप्तानों ने बेईमानी करके जिताने का काम किया है, जो 1000, 500, 200 वोट से हराने का काम किया। और साथ ही साथ में ये तो प्रोपेगेंडा फैलाते थे हम मैनपुरी भी जीत लेंगे, घोसी भी जीत लेंगे, मुजफ्फरनगर भी जीत लेंगे। तो मैनपुरी में क्या हालत हुई, लगभग 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी श्रीमती डिम्पल यादव जीती हैं। घोसी में क्या हालत हुई, घोसी अभी दूर मत जाइए, घोसी में इनके मंत्री, मुख्यमंत्री और पीएमओ सब ठेका लिया था कि हम जिता देंगे, अब सब बाबाई लूट रहे थे। लेकिन घोसी की हालत क्या हुई। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, पंजाब में कह दिया कि अब आप अयोध्या, मान लीजिए कोई यहाँ का होगा तो कैसे जाएगा, कहाँ भेज दिया, अयोध्या भेज दिया। 2 फ्लाइट थी यहाँ से छोड़ दी, मुंबई हो गई। यहाँ गोरखपुर में तो जो चीजें खुद स्वयं मुख्यमंत्री उद्घाटित करते हैं उसके बाद में भी चला पाने में नाकाम है। यहाँ फ्लाइट चालू हुई थी स्पाइस जेट की, मुख्यमंत्री ने स्वयं उद्घाटन किया था, आज वो भी बंद हो गई, बोरी बिस्तर लेके चले गए। तो अब ये सब बोरी बिस्तर इनका जब काम इनके गोरखपुर में जो अपने, तभी तो मैंने कहा लगता संविदा मुख्यमंत्री हैं। ये अपना काम खुद ही नहीं रोक पा रहे हैं, ये अपने काम को जो उद्घाटन करते हैं उसको तक नहीं चला पा रहे हैं। तो लगता है इनके कुछ कंट्रोल में है नहीं मुख्यमंत्री के, ये भी संविदा मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। और जनता देख रही है, अब जनता संविदा मुख्यमंत्री नहीं, संविदा प्रधानमंत्री नहीं, परमानेंट प्रधानमंत्री और परमानेंट मुख्यमंत्री का चयन करेगी।